बंगाल में आज दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है और यहाँ पर जो टर्नआउट निकल कर आया है, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुबह 11 बजे तक 37.4% मतदान जो है वो अब तक दर्ज किया गया है। और जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर कुछ छिटपुट हिंसा की खबरें भी आने लगी है। पश्चिम मिदनापुर से हिंसा की खबर आई है। बीजेपी का आरोप है कि केशपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 173 पर टीएमसी के लोगों ने बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला किया और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की है, जिसकी तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के पोलिंग एजेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक पोलिंग एजेंट अपने वोटरों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में लगा था, तभी टीएमसी के लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। उन्होंने बीजेपी की महिला वर्कर्स कार्यकर्ता से भी मारपीट का आरोप लगाया है। और आपको बता दें कि दूसरे दौर में जो सबकी निगाहें जो है वो नंदीग्राम सीट पर है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में है और उनका कड़ा मुकाबला है उनके ही सबसे करीबी रहे एक वक्त में शुभेंदु अधिकारी से। बंगाल में 11 बजे तक 37.4% वोट पड़े हैं और ये जो सीट है वो साख की लड़ाई बन गई है ममता बनर्जी के लिए। अनुराग के पास सीधे चलते हैं जो कि वहीं पे है। अनुराग, सबसे पहले बताइए, छिटपुट की कुछ घटनाएं हुई हैं। एक खबर ये भी थी कि शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी पे भी कोई हमला हुआ है। क्या ताजा स्थिति है वहां पे, क्या रिपोर्ट्स मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बाबा, अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं और बहुत सुदूर गांव है। जैसे इस गांव में भेकुटिया में हम आए हैं टोटो में बैठकर, और टोटो भी बहुत दूर बाद मिली है क्योंकि काफ़ी 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद किसी तरह टोटो नसीब हुआ है। और इस गांव में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर आरोप लगा है कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता जो हैं उनकी मौत हुई है। और बीजेपी का ऐसा आरोप है कि जब से वो मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में गए थे तब से उनको बहुत धमकियाँ मिल रही थी और जिसके बाद उन्होंने फांसी लगा ली, या उनको शक ये भी है कि हो सकता है उनको फांसी पर लटका दिया गया हो। आज सुबह 4 बजे की ये घटना है। और इसके बाद यहाँ का जो बूथ है ये भी बहुत संवेदनशील है। अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स आई है, तब 300 लोगों को बूथ में मतदान करने ले जाया गया है क्योंकि इनका आरोप था कि उन्हें बूथ से बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स को भगा दिया गया और उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। एक इसी गाँव से हमारे साथ है, आपका नाम दादा? संबल माली है। संबल जी, क्या हो गया था? क्यों आप लोग अभी देखा कि सारे लोग वोट डालने गए हैं जब बीएसएफ और सीआरपीएफ आई? हम तो 39 नंबर बूथ में था। हाँ। खबर में सुना जो वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, वहाँ फांसी में लटका दिया, ऐसा आदमी मर गया। हमारा बीजेपी कार्यकर्ता है, उसमें काम भी नहीं अच्छी तरफ से, मैंने वोट नहीं डालने देता है। हाँ। उसमें फिर सीआरपी आके फिर उसमें वोट डालने दिया आप लोगों को सीआरपीएफ। हाँ, तो यहाँ जो आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, कहाँ है उनका घर, किस तरफ है? इस तरफ आगे है। अच्छा, यहाँ से भी अभी और दूर है? हाँ, दूर है। तो ये बाबा, कई जगहों से हिंसा की ऐसी बातें सामने आई हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे ऐसे बूथ जहां से दोनों दल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बीजेपी हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, लेकिन जब हमने कई ऐसे बूथों में जाके चेक किया तो कई ऐसी खबरें में कोई दम भी नहीं निकला है। कई सारे ऐसे बूथ हैं जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी हो रहा है। कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ आशंकाओं की वजह से लोग खुद ही नहीं पहुंचे हैं। जैसे इस बूथ में भी जब भेटुकिया में जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, जब हम बूथ में गए तो कुछ जो गांव वाले वहां वोट डालने आए थे उनका यही कहना था कि हम खुद नहीं आए थे। मतलब उनको लग रहा था कि उनको गांव वालों ने कहा कि जब यहाँ पैरामिलिट्री आ जाए तभी आप जाना। तो वहां जाके चेक करने पर ऐसी बहुत कोई तथ्यात्मक बात निकल कर सामने नहीं आ रही है, लेकिन इतना बड़ा इलाका है, इसका 30 सीटों पर मतदान है। इसका मतलब अनुराग ये हुआ कि माहौल को देख करके अफवाहों का बाजार भी काफी गर्म है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, क्योंकि दो तरफा ये हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से, लेकिन जहां अब हम इन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनकी दुखद मौत हुई है आज सुबह, उनके घर पहुंच गए हैं। ये उनका घर है बाबा, और यहाँ पर अब उनके कुछ परिजन, अंदर के कुछ लोग भी यहाँ आए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं।